अभी अगर हमने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको ये टेबल से समझ में आ रहा होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में टाइम अगर चेंज हो रहा है 10, 20, 30, 10 सेकेंड्स के इसमें टाइम चेंज हो रहा है, बट डिस्टेंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका हमको ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगी, इसकी हमको कुछ अलग टाइप का ग्राफ मिलेगा, लेकिन इसका ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस जो है वो मतलब जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होते जा रहा है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर एक ट्रेन मूव हो रही है सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर 5 आवर्स के लिए, ठीक है। 5 आवर्स के लिए वो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का, वो हम देखेंगे कि वो 60 किलोमीटर्स के लिए, अगर 60 किलोमीटर पर आवर के लिए वो मूव हो रही है, तो वो आपको दिख रहा है कि वो ऐसे कॉन्स्टेंटली मूव होगी, कहीं पे उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, फॉर 5 आवर्स वो मूव हो रही है। तो अगर हमने उसकी स्पीड वेलोसिटी देखी सेकेंड आवर में, तो वो उतनी रहेंगी, फोर्थ आवर में देखी तो उतनी ही रहेंगी। मतलब यहाँ पे हमको वेलोसिटी की जो लाइन है वो हमको, मतलब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, इसीलिए हमको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा उसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल्स में बढ़ रही है। तो जब भी आपको पता है इक्वल इंटरवल्स में बढ़ती है, तो 5 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है। 10 सेकेंड के लिए 16 है। तो यूनिफॉर्मली जब ये भी 24 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के लिए 15 सेकेंड का टाइम लग रहा है एक्सेलरेशन को, तो यहाँ पे भी हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, ठीक है। तो जब भी यूनिफॉर्म रहेगा तब हमको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी रहेगी, स्पीड रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, तब हमको ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती हुई मेरे पास अभी ग्राफ वो अच्छे से इक्वल इंटरवल में नहीं, मतलब इक्वल डिस्टेंस लेके नहीं किया, इसीलिए वो ऐसा आ रहा है। बट हमको यही याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन रहो, एक्सेलरेशन रहो, वेलोसिटी रहो, उसमें हमको ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अभी हमको देखना है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन जो है मोशन के वो 3 इक्वेशन है, ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है v = u + at, ठीक है। यही इक्वेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको ही हम लोग बोलते हैं इक्वेशन विच इज़ हैविंग अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अभी सेकेंड जो हमारा इक्वेशन है मोशन का वो है s = ut + ½ at²। इसको ही हम बोलते हैं इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। उसके बाद है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो है v² = u² + 2as। दिस इज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो अभी ये हमको तीनों भी जो इक्वेशंस है मोशन के, वो ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट करना है वो देखना है। अब हम सबसे पहला इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द ग्राफ वो देखेंगे। ये ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली है। ये जो हमारा ओ है वो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, या तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट विथ टाइम ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट ने
मोशन स्टार्ट किया, सपोज मैंने ये पॉइंट को नाम दिया डी, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी डी से, और उसकी वेलोसिटी यू मैंने अभी बताया आपको। इट्स वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग आफ्टर टाइम टी, ठीक है। आफ्टर टाइम टी, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आफ्टर टाइम टी, सपोज ये पॉइंट ई है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा, तो वो बाद में एक पॉइंट पे जाके रीच होगा, वो पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। तो बी पॉइंट तक जाने के लिए उसको जितना टाइम लगा है, अगर वो हमको फाइंड आउट करना है तो हम सीधी लाइन प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये टाइम यहाँ से यहाँ तक जो हमको लगा है वो है टाइम टी, स्मॉल टी, और ये जो पॉइंट है हमने एक्स एक्सिस पे लिया है वो है ई। एक ऑब्जेक्ट ने पॉइंट डी से पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब वेलोसिटी उसकी कुछ तो भी इंक्रीज़ करने के बाद वो वहाँ पे जाके पहुँचा है। तो हमको यहाँ पे पता चला है कि ओ डी इज़ इनिशियल वेलोसिटी, ये अभी हम पूरा लिख लेंगे। और ओ सी, ये पॉइंट को नाम सी देंगे, ओ सी इज़ अ फाइनल वेलोसिटी, ये जो वी है वो है फाइनल वेलोसिटी। अभी हमको इसको अच्छे से पूरा लिख लेना है कि इनिशियल वेलोसिटी यू जो है हमारी ओ डी है, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी है ओ सी, ओ सी इज़ अ फाइनल वेलोसिटी, और टाइम जो लग रहा है वो ओ ई, एंड स्मॉल टी इज़ अ टाइम दैट इज़ ओ ई। ये हो गया। इसके बाद हमको पूरा उसका अभी कैसे फाइंड आउट करना है फर्स्ट इक्वेशन वो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आपको पता है, हमने देखा इसके पहले, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ही का मीनिंग होता है v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने वेलोसिटी का, पूरा स्पेलिंग लिखने में टाइम जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज ओ सी है, फाइनल वेलोसिटी ओ सी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओ डी अपॉन टी। ये हो गया। बट एक्सेलरेशन जो है हमारा वो कितना है, c इंटू डी। एक्सेलरेशन कितना है, सी डी, मतलब ओ सी माइनस ओ डी। ओ सी में से अगर ओ डी सब्ट्रैक्ट किया तो हमको मिलता है सी डी, तो सी डी अपॉन टी आएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू हमको निकाल सकते हैं। इसका ही मीनिंग है कि सी डी इक्वल्स टू ए इंटू टी, ए टी इंटू ए इज सी डी। यहाँ से अभी हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सी डी की। अभी हमने सी डी इक्वल्स टू 80 फाइंड आउट किया। बट अगर हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन को यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन जो ड्रॉ की थी, और नीचे की जो लाइन है ये हमारी, इसको हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो हमको सपोज इसको नाम ए दिया। डी ए को हमने पैरेलल की लाइन ड्रॉ की सी बी, और सी डी को हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की बी ए। तो जितना भी सी डी रहेगा उतना ही बी ए रहेगा, जितना सी बी रहेगा उतना ही डी ए रहेगा या ए डी रहेगा। तो अगर हमने ग्राफ में से देखा तो जो लाइन क्रॉस कर रही है बी ई को एट ए, है ना, बी ई लाइन जो है उसको क्रॉस कर रही है एट पॉइंट ए। तो अगर हम ग्राफ में से देखेंगे तो बी ई ही का मीनिंग होता है बी ए प्लस ए ई। बी ई का मीनिंग होता है बी ए प्लस ए ई। इसको हम लोग बी ए भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा ए बी इज़ नथिंग बट सी डी, ठीक है। ग्राफ में से ए बी इज़
nothing but CD and AE is nothing but OD. AE is nothing but OD. तो ये इक्वेशन हमारा है BE, मतलब ये पूरा OC, BE का ही मीनिंग होता है OC, पैरेलल है वो एक दूसरे को, तो BE की जगह हम OC लिख सकते हैं, ठीक है। और वो OC ही जो है हमारा BE जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो हम उसको डायरेक्टली V लिख देंगे। AB के जगह हमको क्या लिखना है, CD प्लस AE के जगह हमको OD लिखना है क्योंकि OD उसको पैरेलल है। CD जो है हमारा 80, हमने इसके पहले ही फाइंड आउट करके रखा है, प्लस OD जो है हमारा वो है U। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू U प्लस 80, ये सब एडिशन में है तो हम ये टर्म पहले और ये टर्म बाद में लिख सकते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको ही हम लोग बोलते हैं इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम।